हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज हम लोग बात करेंगे पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, पिछले चैप्टर में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है या फिर हीमोडायलिसिस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कराया था। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो होगा 5 से 6 मिनट का, और इसमें हम लोग जनरली बात करेंगे कि जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं या उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम पौधे की बात करें ना, तो पौधे में उत्सर्जन के लिए बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, या यूँ कह लें डायरेक्ट कि पौधे में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स से क्या होता है, जितने भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, लेकिन पौधे में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रंध्र। ठीक है, रंध्र के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टोमेटा क्या है। अगर हम किसी भी पत्ती का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का बनेगा पत्ती का स्ट्रक्चर। अगर हम बनाएं तो इसमें क्या होता है कि पत्ती में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस छिद्र को अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे बड़ा करके, तो ये छिद्र हमें कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। आपने काजू खाया होगा, ठीक है, जब दो काजू को हम लोग एक साथ कुछ इस तरीके से मिलाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन कर के आएगा। तो जो रंध्र का स्ट्रक्चर होता है जनरली इसी टाइप का होता है। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली इसी टाइप का होता है। ठीक है, तो पौधे में उत्सर्जन के लिए ये अंग यानी कि रंध्र जो है, स्टोमेटा जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सब पौधे में सबसे ज़्यादा अगर उत्सर्जन होता है तो कौन से अंग के माध्यम से? रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, एक आता है वात रंध्र। ठीक है, अब ये वात रंध्र क्या है? तो जनरली ये वात रंध्र जो होता है वह नए पौधों में नहीं पाया जाता है। वात रंध्र पाया जाता है आपको जो पुराने वृक्ष होते हैं उनमें, और वो भी किस में? तो पुराने वृक्ष का जो छाल होता है उसमें आपने दरारें देखी होंगी। उन्हीं दरार को किस नाम से बुलाते हैं? वात रंध्र के नाम से बुलाते हैं। ओके, समझ में आ गया। रंध्र क्या है? तो पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं को रंध्र कहते हैं। और वात रंध्र क्या है? तो पुराने वृक्षों के छाल में जो दरारें होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं। जनरली मैक्सिमम जो एक्सक्रिएशन होता है वह रंध्र के माध्यम से, उसके बाद वात रंध्र के माध्यम से। और भी कुछ है, जैसे मान लीजिए कि पौधे की कोशिका का जो रिक्त स्थान होता है उसमें भी बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो छाल के हटने से या फिर पौधे की जो पत्तियां होती है उनके टूटने के वजह से भी क्या होता है, जो भी उसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो स्रावित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रंध्र का परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। ये MCQ यानी ऑब्जेक्टिव में भी आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ मैट्रिक का, उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है। तो रंध्र का जो खुलना और बंद होना होता है, ये जो मैंने अभी रंध्र का स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर, तो ये जो खुलता है और बंद होता है यह किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, रंध्र का जो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इस वाले को क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और द्वार कोशिका की वजह से क्या होता है, यानी कि द्वार कोशिका के स्फीति दर के वजह से क्या होता है कि ये खुलता और बंद होता है। तो कैसे? देखिए, होता क्या है कि जब जल की मात्रा इस द्वार कोशिका में बढ़ जाती है तो यह क्या होता है, धीरे धीरे चिपक जाता है। और चिपकने के बाद का, जब चिपक जाता है तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है, यानी कि द्वार कोशिका, ये रंध्र जो होता है वह बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही इसमें से वाष्प उत्सर्जित होगा तो ये धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगा, और खुल करके सारा जितने भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होंगे वो सारा बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये चीज़ हमने डिस्कस कर ही लिया कि कहाँ कहाँ से उत्सर्जन होगा। अब कुछ है एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन से पौधे के माध्यम से जो होता है कौन सा उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, उत्सर्जी पदार्थ पौधे में लैटेक्स होता है आपका, ठीक है, गोंद होता है आपका। यह सब क्या है, पौधे में उत्सर्जित होने वाले क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। लैटेक्स किससे मिलेगा? आपका जो पीला कनेर होता है उससे आपको लैटेक्स
पीला कनेर से लेटेक्स नामक उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है। गोंद किससे होगा? तो आपका जो बबूल होता है इससे आपका गोंद नामक उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होते हैं। फिर रेजिन है, ठीक है, तो ये कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि पौधे में बनते हैं और इनका क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है। तो जनरली प्लांट से इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इतना कम से कम याद रखेंगे। बेसिकली आपको याद रखना है रंध्र के बारे में कि रंध्र क्या है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, और कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम याद रखना है और कौन से पौधे से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।